सिंजेंटा कंपनी है जो बाड़मेर ही नहीं आस पड़ोस के भोले लोगों को, थार वासियों को ठग रही है। संजीवनी बैंक जैसे उठकर चली गई थी, वैसे ही अभी यहाँ पर एक बैंक जो है वो आई है। बैंक नहीं कह सकते, एक फ्रॉड जो है वो कंपनी है जो बाड़मेर के थार मरुस्थल के भोले भाले लोगों को ठग रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंजेंटा कंपनी की। सिंजेंटा कंपनी है जो बाड़मेर ही नहीं आस पड़ोस के भोले लोगों को, थार वासियों को ठग रही है। और लोग जैसे संजीवनी में बर्बाद हुए थे वैसे ही बर्बाद होके मानेंगे, क्योंकि इनको एक का दो करना है। हेरा फेरी वाला अक्षय कुमार का जो सीन है, ये स्कीम किसी को मत बताना, वैसी ही सिंजेंटा कंपनी एक आई है जो यहाँ के लोग हैं उनको कह रही है कि मैं आपको एक का दो यानी डबल पैसा करने का लालच दे रही है। इससे यहाँ बाड़मेर के जो टीचर है और भोले वाले लोग हैं, किसान हैं जो है वो लोग लाख लाख रुपए तक इस कंपनी में डाल रहे हैं। और ये कंपनी जो है वो पहले 1 लाख रुपए का ऊपर भी पैसा देती थी, पर कुछ दिन हुए हैं लोगों का पैसा तो अटका हुआ है। अभी वापिस वो पैसे देने उसने बंद कर दिया है और किसी को फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये कंपनी अब उठ गई है। उसके बावजूद भी अभी कुछ बाड़मेर के लोग हैं, ज्यादातर तो सरकारी टीचर है वो लोग। अब मैं उन टीचरों को कहना चाहूंगा कि आपके तो एक महीने की तनख्वाह है, 50,000 लाख डूबेंगे तो आप भोले भाले ग्रामीणों को क्यों फंसा रहे हो ऐसी सिंजेंटा कंपनी में पैसा डालकर। सिंजेंटा एक फ्रॉड कंपनी है। सिंजेंटा एक रियल में जो कंपनी है वो कृषि और खाद पदार्थ ऐसे प्रोडक्ट जो है वो बेचती है। उन्होंने उसकी कॉपी करके ऐसी प्रोडक्ट बनाया। अब इसका सीन देखिए, ये जो है वो जैसे मैं पैसा डालता हूँ तो मेरे को बोलेंगे कि आपका पैसा जो है दो घंटे या फिर काफ़ी समय है, शायद इसमें ऐसा लिखा हुआ है 2 घंटे 22 सेकेंड, इस प्रकार से लिखा हुआ है आप देखिए। और यूनिट प्राइस जो मैंने पैसा डाला है जैसे 4,000 है, मेरे को डेली अर्निंग होगी 600 रुपये की, 4,000 के 600 की, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा मुझे 15,000 रुपये। दोस्तों पहले इस कंपनी को पता था कि ऐसे भोले लोगों को इसी प्रकार उल्लू बनाना है। ऐसे एक कंपनी जो बैंक थी वो संजीवनी, वो भी अगर उठ जाती है तो इस प्रकार की छोटी मोटी कंपनियां तो क्या है, को जो बैंक थी प्रतिष्ठित वो उठ गई। तुम इस ऐसे चक्रों में क्यों पड़ रहे हो। लाख लाख रुपए जो सरकारी टीचर है वो डाले और स्टेटस और लगाते हैं कि पैसा डबल हो रहा है हमारा वगैरह। मुझे किसी ग्रामीण ने भेजा और इतने दिन उनको ये पैसा भी आ रहा था अच्छे से। पिछले 5-6 दिनों से किसी के 5-5 लाख रुपए जो डाले हुए, अब उनको कोई रुपया नहीं मिल रहा है, सामने से कंपनी जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में सारे लोगों का पैसा जो है वो डूब चुका है। दूसरी संजीवनी जो है वो ये सिंजेंटा कंपनी है और कई सारे लोग तो जो है संजीवनी के समर्थन में हमारे को भला बुरा कहेंगे, पर हम कहना चाहेंगे कि थार मरुस्थल के मारवाड़ियों के जब बुरा होगा तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। हमें बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है कि बाड़मेर के भोले लोगों को कोई ठगने के लिए नई कंपनी यहाँ पर आई है जो कहती है कि आप 1,000 दो, हमें आपको 2,000 रुपये देंगे। इस प्रकार की ठग कंपनियों पे जो है वो आप मुकदमा कीजिए अपने क्षेत्र में, और जिसने पैसा डाला है वो तो भूल जाओ, क्योंकि आपने इस प्रकार बेवकूफ़ी की ही क्यों। लाख लाख रुपए आप बिना किसी ऐसे जो अथॉरिटी के एक का दो करने के लिए अगर करते हो तो फोड़े भी, नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। थार तक न्यूज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फ्रॉड, ठग और महाठग सिंजेंटा कंपनी के मालिकों तक ये बात पहुंचाए ताकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि वो पुलिस को भी अच्छा खासा जो है वो मान सम्मान और राजी रखने के लिए बहुत कुछ उनसे रिलेशन बढ़ा के रखते हैं। उम्मीद करते हैं बाड़मेर के निष्पक्ष जो है वो एसपी साहब इस मामले का संज्ञान लेकर टीचरों का जिस कंपनी ने पैसा खाया है, किसानों का पैसा खाया है, उसको कार्रवाई करके इनका पैसा रुका हुआ है वो पैसा दिलाएगी। आगे से इस प्रकार की ठग कंपनियों में कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, बेवकूफ़ी भरा काम कोई मत करना, क्योंकि आज की तारीख में आपको एक का दो कोई नहीं देगा। मेहनत करो और अगर करना ही है तो 2 की मिति में साहूकारी में ब्याज दो अपनों को, किसी को जो ब्याज पे पैसे दो वो आपको देंगे। इस प्रकार एक का दो आपको 4 दिन तो वो पैसे देंगे। इन्वेस्टमेंट करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, 50-50 करोड़ रुपए डाल के ऐसे एक का दो देती है। उसके बाद जब उनके 500 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो वो यहाँ से स्विस के लिए यूके, लंदन, अमेरिका जैसे बड़े देशों में चले जाएंगे। फोन फान बंद करके, सिमें बंद करके, उनका नाम एड्रेस तो अलग ही है, रियल में कुछ और ही है। आप बेवकूफ़ी ना करें और इस प्रकार कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए एक बड़ी सीख है।